Good evening, students. Today we will continue our session, what we have landed in our previous lectures, that is about the concept called free consent. So in my previous video, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे void agreement और इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, उसी वीडियो के स्टार्टिंग में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्री कंसेंट एंड आई हैव गिवन यू द मीनिंग कि फ्री कंसेंट होता क्या है, व्हाट इज कॉल्ड कंसेंट. सो व्हेन टू पीपल एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, देन इट इज कॉल्ड अ कंसेंट. ओके, तो अब हमारा पॉइंट ये था कि सर कंसेंट फ्री कब नहीं होगा. तो इन दैट वीडियो आई हैव गिवन यू द वर्ड कॉल्ड कोरिएशन. ठीक है, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, इसके पहले वाला, उसमें यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिएशन. तो सेक्शन 15 of the Indian Contract Act 1872 defines you that coercion means what? It's a threatening or committing. कमिटिंग मतलब टू डू, कमिट कर रहे हो आप, थ्रेटनिंग कर रहे हो किसी को, अंडरस्टूड, टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट पेपर और टू साइन द एग्रीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गन पॉइंट पे रख के कॉन्ट्रैक्ट पेपर क्या करवाया है, साइन. अंडरस्टूड. तो वहां पर कंसेंट फ्री होगा नहीं. ठीक है, बिकॉज क्यों फ्री नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कौन सा टर्म आ रहा है, कोरिएशन. तो कोरिएशन मतलब क्या हो गया, थ्रेटनिंग और डराना, धमकाना और कमिटिंग टू थ्रेटनिंग. ठीक है, आज जो हम चालू करेंगे दैट विल बी आवर नेक्स्ट point which comes under the concept of free consent, and that point is called undue influence. Undue influence, a new concept. अगर ये भी होगा, undue influence भी होगा, then also the consent will be or the consent will not be free. तो ये क्या है सर, undue influence का मतलब क्या होता है. तो सेक्शन 16 of the Indian Contract Act 1872 defines the concept called undue influence. Means you are, listen to me very carefully, you are using your power to dominate somebody. अंडरस्टूड. अनड्यू का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से किसी को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो और उसका आप अनफेयर एडवांटेज योर टेकिंग. अनफेयर एडवांटेज योर टेकिंग. अंडरस्टूड. लिसन इट वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स. अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, वन पर्सन शुड बी ऑफ डोमिनेटिंग पार्ट, या यू कैन से वन पर्सन इज सुपीरियर एंड द सेकेंड पर्सन इज व्हाट, इंफीरियर. दिस इज अ क्रक्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एज अ होल विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, एक सुपीरियर होगा जो कि डोमिनेट कर सकता है. अंडरस्टूड. वो डोमिनेट तभी करेगा तुमको या सामने वाले को जब वो उससे क्या होगा, बड़ा, in terms of position, in terms of hierarchy, in terms of experience, in terms of age, in terms of your working style. अंडरस्टूड. तो अगर सामने वाला तुमसे बड़ा है, डोमिनेंट है, सुपीरियर है, तो वो तुम्हारा अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, तुमको वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके, अंडरस्टूड, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे क्या करवा के, साइन करवा रहा है. देन इट इज कॉल्ड द कंसेंट इज नॉट फ्री. व्हाई? बिकॉज इट इज undue influence. It is undue influence.
अब इस अनड्यू इन्फ्लुएंस में दो इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको याद रखनी है, दैट इज व्हाट, डोमिनेंट पोजीशन. इफ यू कनेक्ट दिस डोमिनेंट पोजीशन विद सुपीरियर, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि एक अगर सुपीरियर होगा तो ही वो तुमको क्या कर सकता है, डोमिनेंट कर सकता है. अंडरस्टूड. दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, यूज ऑफ इट टू ऑब्टेन. वो अपने पावर का, अपने डोमिनेंट नेचर का यूज किस लिए कर रहा है, टू टेक अनफेयर एडवांटेज फ्रॉम यू, अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम यू. अंडरस्टूड. गलत तरीके से तुम्हारा वो क्या फायदा उठा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस. अगर ऐसा किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, अंडरस्टूड, या ऐसे किसी एग्रीमेंट में, ऐसे किसी केस स्टडी में, व्हेन यू रीड, अंडरस्टूड, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि नहीं, इस केस में, इस एग्रीमेंट में, इस एग्जाम्पल में ऐसा लग रहा है कि सामने वाला, बिकॉज ही इज सुपीरियर, ही इज ऑफ डोमिनेंट नेचर, ही इज imposing the restrictions, imposing the rules and regulation on the other person, and that other person is that other person cannot take the पार्ट ऑफ इट. इसके लिए वो एग्रीमेंट पेपर या कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे क्या कर रहा है, साइन कर रहा है. देन दैट कॉन्ट्रैक्ट, दैट एग्रीमेंट विल बी कॉल्ड एज वॉइड, will be called as void. फिर वो एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, that will be called as void. Why it will be called as void? Because the consent of the one of the party is not free. One of the party का मतलब क्या हुआ, दोनों में से किसी एक का कंसेंट फ्री नहीं है. और क्यों फ्री नहीं है, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है, अपनी बात मनवा रहा है, एंड उससे वो अनड्यू एडवांटेज कर रहा है द अदर पार्टी. Understood? Then it is called as undue influence. I hope you understand कि undue influence में हमको सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, डोमिनेंट पोजीशन होना चाहिए वन ऑफ द पार्टी. किसी का भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में दो लोग होते हैं, तो कोई एक होगा जो सुपीरियर होगा और दूसरा क्या होगा, इंफीरियर. एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन टेक डॉक्टर, पेशेंट्स, क्लाइंट, कंपनीज, अंडरस्टूड, टीचर, स्टूडेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये सब गलत एडवांटेज ले सकते हैं. अगर ले रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस. अंडरस्टूड. तो अगर वो अपने पावर का, अपने अथॉरिटी का, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारे पर या किसी और पर, देन यू कैन से कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट या हम इस एग्रीमेंट को क्या बोल रहे हैं, वॉइड, बिकॉज आवर कंसेंट इज नॉट फ्री. That is what the meaning called undue influence. I hope you understand. ठीक है, समझा क्या. तो कोरिएशन हो गया और उसके बाद क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस. व्हाट आर द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द नेक्स्ट पॉइंट जिसके वजह से कंसेंट फ्री होगा नहीं. तो पहले हो गया कोरिएशन, दूसरा हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस. कोरिएशन मतलब डरा के, धमका के आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे क्या ले रहे हो, साइन करवा रहे हो सामने वाले का. अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है, यू आर taking the positioning of your power on somebody, imposing your power on somebody, and that is what, on your dominating nature. उसका आप unfair, untrue, undue advantage you are taking of that person. Understood? ठीक है. Then वो because of that he or she is entering into a contract. क्लियर, समझ में आया. तो पहला हो गया कोरिएशन, दूसरा हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा क्या है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड. ये वर्ड तुमने सुना ही होगा, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू लॉ, फ्रॉड मीन्स when listen to me very carefully, when you are trying to deceive
somebody, डिसीव मतलब हार्म पहुंचाना, ठीक है, नुकसान पहुंचाना। व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिसीव somebody intentionally, mark my word very importantly, intentionally, जानबूझ के, इंटेंशनली, तुम्हारा इंटेंशन स्टार्टिंग डे से क्लियर है दैट आई वॉन्ट टू मेक दिस पीपल फूल, इंटेंशनली। डेलिब्रेटली, एक और वर्ड यूज होता है डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली मतलब जानबूझ के। तुम अगर सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हो देन यू विल कॉल्ड एज मेकिंग अ फ्रॉड। अंडरस्टूड? तो फ्रॉड का डेफिनेशन क्या बोलता है? व्हेन यू ट्राइंग टू मेक समबडी डिसीव intentionally, deliberately, जानबूझ के, intentionally, if you are trying to make the people fool, understood, then it will come under the category of fraud. अंडरस्टूड? यहां पर एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है फ्रॉड में ही, जैसे कि मैंने बताया, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिसीव समबडी इंटेंशनली, डेलिब्रेटली, और तीसरा क्या है? एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, सच्चाई, फैक्ट्स, सच्चाई को छुपाया है, कंसील किया है जानबूझ के, डेलिब्रेटली, इंटेंशनली, so that your goal is very clear, your motive is very clear, that you want to make the people deceive, you want to deceive the people, you want to make fool out of them। तो तुम fraud करना चाह रहे हो because you are intentionally making the people or deliberately making the people to deceive, मतलब fraud। तो फ्रॉड का डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन एक और कॉन्सेप्ट है। फ्री कंसेंट होने का 5 रीज़न है, जिसमें से हमने पहले देखा कोरिएशन, ठीक है। तो फ्री कंसेंट अगर नहीं है तो उसमें क्या है? कोरिएशन है, डराना, धमकाना, थ्रेटनिंग करना। दूसरा क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब द पर्सन इज सुपीरियर एंड द सेकेंड पर्सन इज इंफीरियर, और तुम अपने सुपीरियरिटी का और अपने पोजीशन का, नॉलेज का फायदा उठा रहा है, डोमिनेट कर रहा है उस पर्सन को टू साइन दी कॉन्ट्रैक्ट पेपर। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अनफेयर एडवांटेज ले रहा है उस पर। तीसरा तुम्हारा क्या आता है? फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या है? जहां पर तुम इंटेंशनली, डेलिब्रेटली सच्चाई को कंसील कर रहे हो, मतलब छुपा रहे हो ताकि सामने वाले को पता ना चले, और मैं क्या करूं? फ्रॉड। अंडरस्टूड? ठीक है। एग्जाम्पल यू कैन टेक लाइक फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर एयरलाइंस, द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉडलेंट कंपनीज। अंडरस्टूड? नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक। अंडरस्टूड? फ्रॉड, स्कैम, स्कैंडल्स। तो यहां पर तो क्या है ये फ्रॉड? क्या होता है? तो फ्रॉड ये है कि जानबूझ के आप सच्चाई को क्या कर रहे हो? कंसील कर रहे हो ताकि सामने वाले को पता चले नहीं। तो मतलब आपके इंटेंशनल है, इट वॉट एवर यू आर डूइंग, इट्स एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ योर्स, विथ प्रॉपर इंटेंशन यू आर डूइंग, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वॉट? फ्रॉड। अंडरस्टूड? समझा? तो फ्रॉड में हमको क्या याद रखना है सर? हमको फ्रॉड में याद रखना है कि जो भी वो एक्ट है, जो भी वो टास्क है, जो भी वो क्रिया है, सामने वाले ने जानबूझ के किया है, दैट इज कॉल्ड इंटेंशनली। डेलिब्रेटली किया है, अनजाने में नहीं किया है, डेलिब्रेटली किया है, जानबूझ के किया है। सच्चाई को क्या किया है? कंसील किया है, छुपा के रखा है, फैक्ट को छुपा के रखा है, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? फ्रॉड। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है सामने वाला, तो इसका मतलब है कि वो सेकेंड पार्टी को या अदर पार्टी को क्या करना चाहता है? बेवकूफ़ बनाना चाहता है, फूल बनाना चाहता है, सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, क्योंकि वो सच्चाई को छुपा के रख रहा है जानबूझ के।
then the consent is not free. Why? It is affected by fraud. Did you get that point? पक्का समझ में आया? तो पहला हो गया कोरिएशन, दूसरा हो गया अनडू इन्फ्लुएंस, तीसरा क्या है तुम्हारा? फ्रॉड. अब चौथा क्या आता है? मिस रिप्रेजेंटेशन. मिस रिप्रेजेंटेशन. It is exactly opposite of fraud. It is exactly opposite of fraud. यहां पर फ्रॉड में जैसे तुमने देखा कि यहां पर इंटेंशनली हो रहा था, जानबूझ के यू आर ट्राइंग टू हाइड द इंफॉर्मेशन. मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है. अंडरस्टूड? मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है? आपके सामने उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस बातचीत को, उस टास्क को, उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं दैट यू आर एक्सेप्टिंग वॉट एवर ही और शी इज सेइंग. लिसन इट वेरी केयरफुली, देन यू विल अंडरस्टैंड. मिस रिप्रेजेंटेशन में गलत चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि तुम्हें लग रहा है वो कॉन्सेप्ट, वो थॉट प्रोसेस, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सही है. अंडरस्टूड? और जो तुम्हें प्रेजेंट कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को, दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट नोइंग वेदर दैट इंफॉर्मेशन, दैट कॉन्सेप्ट इज ट्रू और फॉल्स. वाई? बिकॉज ऑल द प्रोसेस इज हेवाया. हेवाया का मतलब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दैट द इंफॉर्मेशन इज राइट और द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग. जैसे क्लासिक एग्जाम्पल यू कैन टेक इन दैट you bought a painting of M.F. Hussain. Understood? The encountered person का मतलब सामने वाला person is selling you by stating that this painting is been drawn by M.F. Hussain. ठीक है? Now you accepted it and you have paid $1,000 for that painting or 10,000 bucks for that painting or lakhs of rupees for that painting. M.F. Hussain painting is very expensive. Understood? So you have paid it. Now you bought that painting in your house. You have kept that painting in your hall and somebody came to your home and then said कि अरे ये पेंटिंग तो हमने यहाँ पर भी देखा था, क्या बोलते हैं, स्ट्रीट्स पर हमने ये पेंटिंग का फोटोकॉपी देखा था. अंडरस्टूड? देन यू गॉट स्टक कि अरे ये तो बोल रहा है रोड पे ये पेंटिंग मिला है, फोटो जैसा बेचते हैं लोग. अंडरस्टूड? तो वहाँ पर ये फोटो है, मैंने तो M.F. हुसैन का बोल के मेरे को सामने वाले ने बेचा. अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो लाख रुपया दे दिया, उसने बोला कि ये M.F. हुसैन का पेंटिंग है तो मैंने खरीद लिया. बट थर्ड पर्सन केम एंड ही और शी सेड कि नहीं ये पेंटिंग तो मैंने रोड पे देखा था एक वेंडर के पास. अंडरस्टूड? वो बेच रहा था स्ट्रीट पे. देन यू गॉट कंफ्यूज कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है. क्या सामने वाले ने मुझे वो पेंटिंग गलत बेचा है? अंडरस्टूड? जिससे मैंने पहले परचेस किया था. नाउ इफ आई विल कैच दैट पर्सन एंड आई विल आस्क टू दैट पर्सन कि यार दिस इज नॉट M.F. हुसैन पेंटिंग, समबडी इज सेइंग दैट दिस पेंटिंग इज अवेलेबल इन द स्ट्रीट्स ऑल्सो. तो तुमने तो बोला था कि M.F. हुसैन का, देन ही ऑल्सो सेइंग द सेम एक्सक्यूजेस कि नहीं मैंने जहां से परचेज किया था उसने मुझे बोला कि ये M.F. हुसैन का है. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट एवरी सिचुएशन इज गेटिंग व्हाट? हेवायर. कोई कुछ भलता ही बोल रहा है, कोई कुछ अलग ही बोल रहा है, किसका क्या है कुछ समझ में आ रहा नहीं है. मिस रिप्रेजेंटेशन. द इंफॉर्मेशन, द फैक्ट, दैट आइडिया इज नॉट बीन put in front of you clearly. So you don't know whether that concept or that information is right or it is wrong. I'm totally blank. I don't know. Then it will come under the category of what? Misrepresentation. ये deliberately नहीं है, ये intentionally नहीं है. अगर ये intentionally होता, ये deliberately होता, then it will not come under the category of misrepresentation. It will come under the category of what? Fraud. Exactly right. Then it will come under the category of what? Fraud.
तो दिस इज द रीजन why we say that fraud is different and misrepresentation is what different. So my dear students, what we have learned today, so we have learned the two new concept that is called undue influence and fraud. ठीक है, ये दोनों चीज अगर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में या कोई एक चीज भी हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि कंसेंट हमारा फ्री नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है, जो हमने पिछले वाले हमारे वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्री कंसेंट के बारे में, और वहाँ पर हमने सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा था कोरिलेशन के बारे में। यहाँ पर हमने बाकी के 2 पॉइंट्स भी कवर किए हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है और फ्रॉड क्या होता है, और एक और कवर किया हमने दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो कोरिलेशन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया और मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर ये चारों है या चारों में से कोई भी एक है, देन यू कैन से द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट वॉइड। ठीक है, बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय कोरिलेशन, इट इज अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट इज अफेक्टेड बाय फ्रॉड, इट इज अफेक्टेड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। Did you understand my students everything properly? Undue influence समझा, ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर ऐसा याद रखो तो कॉन्सेप्ट इजी होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहा है, अनड्यू मतलब गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, तो मैं किसी से क्यों इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है सामने वाला मेरे से अच्छा है। यहीं पर क्लिक है, सामने वाला मेरे से अच्छा है मतलब यू फील दैट द अदर पर्सन इज सुपीरियर टू यू। अंडरस्टूड? यू फील दैट, अंडरस्टूड। देन सुपीरियर है, मैं इंफीरियर, तो वो मेरा एडवांटेज ले रहा है, गलत तरीके से मुझे फोर्स कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अंडरस्टूड। देन मैं उसके इन्फ्लुएंस में आके पेपर पे क्या कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर रहा हूं, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। फ्रॉड है, फ्रॉड, ओके, फ्रॉड बोला तो स्कैम है। स्कैम मतलब क्या हो जाएगा, सच्चाई को छुपाया जा रहा है, कंसीलमेंट किया जा रहा है, छुपा के रखा जा रहा है। किस चीज को? फैक्ट्स को, जानबूझ के, डेलिब्रेटली, इंटेंशनली, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, फ्रॉड। अंडरस्टूड? तो फ्री कंसेंट नहीं है। फिर हमने देखा मिस रिप्रेजेंटेशन, एक इंफॉर्मेशन को हमारे सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है दैट वी आर नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट वेदर दैट इट इज राइट और इट इज रॉन्ग, बट इट इज नॉट फ्रॉड बिकॉज डेलिब्रेटली या इंटेंशनली वो चीज हो रही नहीं है। देन इट इज कॉल्ड misrepresentation. Okay dear students, do you understood? Okay, fine.